नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 जुलाई और 5 जुलाई को सेकंड शिफ्ट का सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल का जो एग्जाम था आपका समाप्त हो गया है, जिसमें आपका 25 जीके जीएस प्लस 25 हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से अधिकांश प्रश्न हैं जो कि 100% रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में आपसे एक सलाह भी लेना है। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि कागेद नृत्य, ठीक है, कागेद जो नृत्य है वो आपका किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो कागेद जो नृत्य है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन में दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर दिया गया था, ऑप्शन में आपका लद्दाख दिया गया था, एक आपका सिक्किम दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं कागेद नृत्य का। तो दोस्तों आपका तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के किस कौन में दिन, तो 28वें और 29वें दिन है जो कि मनाया जाता है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज हम थोड़ा सा चेंज कर दिए थे ताकि आप लोग को कुछ और सीखने को मिल सके। इसके अलावा कागेद नृत्य की बात करेंगे तो एक प्रथागत नृत्य उत्सव है जो कि सिक्किम में प्रतिवर्ष तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के 28वें और 29वें दिन पड़ता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बात करेंगे तो ये नृत्य आपका दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था या मैसेज आ रहा था सर कि इसका जो जीके जी इसका जो लेवल है वो पता ही नहीं चल पा रहा है, कहाँ से करें कहाँ से नहीं करें। तो पूछ रहे थे कि मॉक टेस्ट कहाँ से दें। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है मेरे अनुसार वो आपका टेक्स्ट बुक है। और टेक्स्ट बुक की तरफ से दोस्तों आपका अभी हैप्पी आवर सेल भी चलाया जा रहा है, जिसमें जो आपका टेक्स्ट बुक का जो ईयरली जो पास है वो दोस्तों आपका मात्र 269 रुपये में। इस पर आपको कितना का छूट मिल रहा है? तो 250 का दोस्त छूट मिल रहा है। और टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है उसमें दोस्तों आपका 140 रुपये का छूट मिल रहा है, जो कि मात्र 449 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। साथ में कूपन कोड एक है APG, इसको यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेते हैं तो एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ये जो लाभ है आपका टेक्स्ट बुक का ईयरली जो पास है नॉर्मल उसमें नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि आप टेक्स्ट बुक ईयरली पास को लीजिए 449 में, बहुत कम दामों में। कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। इस पर आपका CRPF का तो है, मॉक टेस्ट तो है ही, साथ में आपका आने वाले एग्जामों के लिए CGL के लिए भी है, CHSL के लिए है, आपका MTS के लिए भी है। लगभग आपका 700 एग्जाम है, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में कंडक्ट कराए जाते हैं। उनमें पूछे जाने वाले 70,000 प्लस मॉक टेस्ट इसमें आपका शामिल किया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि IPRD 2022 हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्रीय सम्मान का जो चौथा संस्करण है वो दोस्तों आपका किसने शुरू किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया था थल सेना, ठीक है, एक दिया गया था वायुसेना, एक दिया गया था आपका नौसेना। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? नौसेना हो जाएगा। ये जो आपका हिंद प्रशांत क्षेत्रीय सम्मान का जो चौथा संस्करण है इसका जो शुरुआत है आपका 23 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 23 नवंबर 2022 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ये आपका सम्मान है 25 नवंबर तक चला था और भारतीय नौसेना का एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन था। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय सम्मान यानी कि IPRD 2022 संस्करण को नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार ने संबोधित किया था। तो नौसेना के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल हरि कुमार आपके क्या हैं? नौसेना के अभी चीफ हैं यानी कि प्रमुख हैं। तो आपका इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? तो नौसेना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था हिंदी में कि भ्राता का जो प्रवाची शब्द होता है वो क्या क्या होता है, जिसमें से आपका ये आपके जो आंसर लिखे गए इनमें से कोई एक आपका आंसर होगा जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसी को क्लिक करना था। तो भ्राता के प्रवाची शब्द में आपका बंधु आता है, भ्राता तो है ही, भाई आता है, सहोदर आता है, अग्रज और अनुज, ये सभी क्या हैं? तो भ्राता के प्रवाची शब्द हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गरीब व्यक्ति का विशेषताएं नहीं है, इनमें से कौन है जो कि गरीब व्यक्ति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन में आपका दिया गया था कर्ज का जाल, बड़े परिवार, खराब स्वच्छता और लैंगिक समानता। इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा शायद आपका लैंगिक समानता हो जाएगा, क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास तो कर्ज का जाल होता ही है, साथ में बड़ा परिवार भी होता है, और स्वच्छता की बात करेंगे तो खराब स्वच्छता भी होता है। ठीक है, तो आपका लैंगिक समानता है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली है जो कि किस शासक ने शुरू किया है? तो बाजार नियंत्रण जो प्रणाली था इसे
खिलजी वंश का जो आपका सेकंड शासक था वो आपका अलाउद्दीन खिलजी, उसी ने आपका क्या किया था, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली या नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था और इसके कार्यान्वित करने के लिए एक विभाग का गठन किया था अलाउद्दीन ने, जिसका नाम था आपका दीवान ए रियासत। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया था। इसका जो नाम था वो आपका क्या था, तो सहना था, जो कि योजनाओं को लागू करने के लिए क्या था, उत्तरदायी था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान नवाचार केंद्र, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर आपका क्या है, IIT मद्रास है। ठीक है, क्वेश्चन को हम पूरा PDF में लिख देंगे, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से जरूर ज्वाइन होइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था चौल साम्राज्य की राजधानी, कि चौल साम्राज्य का जो राजधानी था वो फ्रेंड्स आपका क्या था, तो चौल साम्राज्य की राजधानी में आपका जो प्राचीन चौल साम्राज्य था उसका राजधानी था उड़ैयूर। ठीक है, उड़ैयूर। ठीक है, इसके बाद आपका तंजावुर भी आपका चौल साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में। ठीक है, तो ऑप्शन में यो दिया गया था या तंजावुर दिया गया था, राइट आंसर आपका बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता की से जो आपकी जो शहरी नहीं जो सड़कें हैं, ठीक है, जो सड़कें हैं वो आपका किस आकार का था, तो चतुर्भुजाकार। ठीक है, चतुर्भुजाकार इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा नाम है वो आपका सिंधु सभ्यता भी है, इसको भी याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम है, सिंधु सभ्यता क्यों नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम है कि सभ्यता में जो पहला स्थल मिला था खुदाई के दौरान वो आपका हड़प्पा ही मिला था। अब सिंधु सभ्यता क्यों नाम है, तो अधिकांश जो इसके जो स्थल मिले हैं वो आपके सिंधु नदी के किनारे ही मिले हैं, इसलिए इसका नाम आपका सिंधु सभ्यता भी पड़ता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। सड़कें क्या होती हैं, सीधे दिशा में एक दूसरे के समकोण पर काटती हैं। मान लीजिए ये आपका सड़क है तो ये दूसरों को क्या करती है, एकदम समकोण पे काटती है। ठीक है, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका सड़कें थे कुछ इसी प्रकार के थे। ठीक है, काटते हुए नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जिसकी जो चौड़ाई थी आपका कितना था, तो 10 मीटर था। ठीक है, तो ऑप्शन में वर्गाकार था या चतुर्भुजाकार था, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, तो अष्टाध्यायी शब्द में आपका कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यद्यपि का छंदी विच्छेद क्या होता है, तो यद्यपि के छंदी विच्छेद में यदि प्लस अपि, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है, 2011 के सेंसस के अनुसार यानी कि जनगणना के अनुसार, तो भारत का जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो जिला है ये आपका कौन है, तो शेरछिप। ठीक है, शेरछिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शेरछिप पड़ता कौन से राज्य में है, तो ये आपका मिजोरम में पड़ता है। बहुत सारे लोग केरल कर रहे थे, तो आपका ये कहाँ पड़ता है, तो मिजोरम में पड़ता है। इसके अलावा सबसे कम साक्षर वाला जिला की बात करेंगे तो अलीराजपुर है, जो कि कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा सबसे कम साक्षर वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, यूटी देखेंगे तो आपका कौन है, तो दादर नगर हवेली है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो आपका लक्षद्वीप है। लेकिन राज्यों में देखेंगे सबसे ज़्यादा आपका साक्षर वाला कौन सा राज्य है, तो केरल है। सबसे कम कौन सा है, तो आपका बिहार है। इसके अलावा देश की साक्षरता दर बात करेंगे तो कितना है, तो 74.04% है। क्या है, तो यह आपका देश का साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ऑप्शन में आपका मनोज दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा इसके जो पर्यायवाची शब्दों में आपके होते हैं मदन होते हैं, काम होते हैं, कंदर्प होते हैं, मनोज होते हैं, अस्मर, मिनकेतु, मनसिज, मार, रतिपति, मनमथ, अन्नंग, संबरारी, कसुमेश और पुष्पधनवा, ये सभी आपका क्या है, तो कामदेव के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जब पौधे में पत्ते नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं, तो वो अपना भोजन है जो कि किससे बनाती है। ऑप्शन में भी आपका क्या क्या दिया गया था, तो जर दिया गया था। इसके अलावा और कुछ दिए गए थे। इस ऑप्शन का तो
पता नहीं चल पाया है, लेकिन बीज दिया गया था, मृदा दिया गया था, इस प्रकार का कोई ऑप्शन दिया गया था। तो आपको बता दें कि जब पेड़ में पत्तियां जो होती है अनुपस्थिति यानी कि नहीं होती हैं, तो वो जो अपना भोजन है जड़ों और तनों में संग्रहित भोजन उस पौधे की सभी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, तो जड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। जड़ के अलावा तना भी आपका राइट आंसर हो सकता था अगर आपके ऑप्शन में दिया गया था तो। ठीक है, तो आपको बताइएगा इसका ऑप्शन में क्या दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रणथंभौर मंदिर कहाँ है और किसने बनवाया है। क्या इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था? हमको लगता है बहुत कम की पूछा गया था, फिर भी हम इसका राइट आंसर बता देते हैं कि रणथंभौर का जो मंदिर है ये आपका पड़ता है राजस्थान में और आपके राजा हमीर के द्वारा जो कि बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो उपकार को ना मानता हो उसे क्या कहते हैं। तो उपकार को ना मानने वाला क्या होता है? तो कृतधन होता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कृतधन हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग जब बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि स्वयं खाना बनाने वाले शब्द का एक अर्थ बताना था, एक शब्द बताना था। तो स्वयं पाकी इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वाक्यांश में जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहते हैं। तो जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द आपका अज्ञ। ठीक है, अज्ञ इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए तो शेरशाह सूरी 1540 में कौन सा युद्ध किया था। तो शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं के साथ युद्ध किया था। हुमायूं के साथ कौन सा युद्ध किया था? तो बिलग्राम का युद्ध किया था, जिसे कि कन्नौज के युद्ध के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। हुमायूं कौन था? तो मुगल बादशाह था। शेरशाह कौन था? तो सुर साम्राज्य का संस्थापक था। इसी युद्ध के बाद आपका शेरशाह ने सुर साम्राज्य का स्थापना किया था कि मध्य में आपका कन्नौज का भीषण युद्ध हुआ था, जिसे कि इतिहास में बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध आपका कब लड़ा गया था? तो 1540 में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था और शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। तो हुमायूं आपका भारत छोड़ दिया था। लगभग 15 साल के लिए आपका जो हुमायूं है गद्दी पर नहीं था। तो 1540 से 1555 है, इसमें आपका जो राज करता है सुर समाज के संस्थापक शेरशाह करते हैं, इसके पुत्र करते हैं। ठीक है, शेरशाह तो मर जाता है, लेकिन 1555 में जब इसका पुत्र शासन कर रहा होता है तो हुमायूं फिर से आपका आता है और फिर से सरहिंद के युद्ध में ये सुर समाज के जो संस्थापक उस समय रहते हैं उसको हराकर आपका फिर से मुगल समाज का जो स्थापना है वो फिर से कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि काली मिट्टी है जो कि किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो काली मिट्टी है जो कि दोस्तों मुख्यतः आपको बता दें तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है। इसके अलावा गुजरात में, इसके अलावा MP यानी कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में कौन सा प्रदेश आपका आया था बताइएगा। इसके अलावा इस मिट्टी में क्या क्या मैग्नीशियम, चूना, लोह तत्व, कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है और इस मिट्टी का जो रंग होता है टिटेनिस, फेरस और मैग्नेटाइट एवं जीवांश ह्यूमस की उपस्थिति के कारण क्या होता है? काला रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये आर्य समाज था क्या? तो आर्य समाज भारत में एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन था जो कि वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देता था। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना हुआ कब था? तो 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 10 अप्रैल को हुआ था। इसके अलावा आर्य समाज इस मान्यता का पालन करते हैं कि केवल एक ही ईश्वर है और उसकी मूर्ति पूजा जो कि क्या है, उचित नहीं है। इसके अलावा आर्य समाज अभियोजन को बढ़ावा देने वाला पहला हिंदू संगठन था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक का मूल आयाम क्या होता है। तो मानव विकास सूचकांक में आपके 3 जो आधारभूत आयाम होते हैं, एक शिक्षा होता है, एक स्वास्थ्य, आपका जीवन स्तर होता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनमें से कौन सा आयाम आपके ऑप्शन में दिया गया था। आर्थिक विकास को मापने के उद्देश्य से इस सूचकांक का प्रतिपादन है जो कि 1990 में UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनके सहयोगी नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब
गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। 1915 में आपका भारत वापस लौटे थे गांधी जी ने। तो उस समय आपका गांधी जी ने उसके बाद कौन सा पहला आंदोलन किया था? ऑप्शन में आपका खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, चंपारण आंदोलन दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। चंपारण आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपका किए कब थे? तो गांधी जी 1915 में भारत लौटते हैं और 1917 में ये पहला आपका सत्याग्रह करते हैं, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये आपका कहाँ पड़ता है? तो बिहार के चंपारण जिले में पड़ता है। 1917 में आंदोलन हुआ, किसके लिए हुआ? तो तीन कठिया प्रणाली से संबंधित यह आंदोलन था, जो कि किसानों के लिए किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 6वां संविधान संशोधन आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका क्या है? तो शिक्षा से संबंधित आपका है। ठीक है, ये आपका 6वां संविधान संशोधन आपका 2002 ईस्वी में आपका हुआ था। इसमें आपका अनुच्छेद 21 में ये जोड़ा गया था, जो कि बतलाता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को क्या करेगा? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा आपका इसने केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया था, लेकिन उस उच्च शिक्षा और पेशेवर शिक्षा को नहीं बनाया था। इसके अलावा 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से और बताएं तो आपका एक और चीज़ जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि आपका कौन सा था? लास्ट वाला 11वां मौलिक कर्तव्य इसी संविधान संशोधन के माध्यम से ही आपके भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। पहले आपका 10 था 2002 के पहले, जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। उस समय 11वां आपका 2002 में जोड़ा गया था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वो पूछा गया था कि भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, जिसे कि भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। सरोजिनी नायडू कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय थी। इसके अलावा राज्य गवर्नर नियुक्त होने वाली भी पहली भारतीय महिला थी। उसे भारत की कोकिला कहा जाता है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है जो कि इन्हें ही नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए मैथ का पूछा गया था आपका कि एक सर्किल की रेडियस 24 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर 12 सेंटीमीटर वाले सर्किल में डाल दिया जाता है तो उसे में कितने सर्किल बनेंगे? तो ऑप्शन नंबर 8 जो था आपका वो बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि बौद्ध धर्म में जो गुम्बद के ऊपर सबसे ऊपर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों आपका छतरी कहा जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन में था छतरी या नहीं था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। छतरी के नीचे दोस्तों आपका क्या होता है? हर्मिका होता है, जो कि पूछा जा चुका है पहले ही। ठीक है, मान के चलते हैं दोस्तों कि आपका एक गुंबद आपको बनाने का हम प्रयास करते हैं, उसके माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये दोस्तों आपका स्तूप है। ठीक है, स्तूप के ऊपर दोस्तों आपका जो पहला होता है वो दोस्तों आपका आयताकार क्षेत्र में ये दोस्तों आपका क्या होता है? तो ये दोस्तों आपका होता है हर्मिका। ठीक है, हर्मिका के ऊपर दोस्तों आपका एक ये गुंबद जैसा टाइप होता है, उसको दोस्तों कहा जाता है छतरी। ठीक है, तो शायद आपका यही पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है वो दोस्तों आपका होता है अंडा। इसके साथ ही साथ और भी बहुत चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है प्रदक्षिणा मार्ग। ठीक है, इसके ये दोस्तों आपका ये साथ इस टाइप का होता है जो कि आपका प्रदक्षिणा मार्ग होता है। ठीक है, इसको आपका घुमावदार परिक्रमा मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, स्तूप के निम्न स्तर पर रेलिंग के चारों ओर से गुजरता है, जिसे कि प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ये भी दोस्तों आपसे क्या हुआ है, जो कि पूछ दिया जा चुका है, तो इसको भी आपको क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपका लगभग सभी जो प्रश्न है आपका हो चुका है। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए मैथ से देखने को मिल रहा है कि क्रिकेट के ओवर में एवरेज स्कोर आपका क्या है? 5.5 है। तो शेष 14 ओवर में 180 रन तक पहुंचने के लिए एवरेज स्कोर क्या होना चाहिए? ठीक है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन था। जो लोग भी आंसर जानते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि 100% रियल और आपका ऑथेंटिक प्रश्न है। तो आप लोग से बोले थे कि एक एडवाइस आप लोग से लेना है, तो वो एडवाइस है दोस्तों कि अभी तक आपका CRPF का जो आपका एग्ज़ाम है वो दोस्तों आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, तो 1 को दोस्तों आपका एग्ज़ाम था। ठीक है, 1 को एग्ज़ाम था, तो इसके बाद दोस्तों आपका क्या था? आपका 2 को एग्ज़ाम नहीं था। इसके अलावा 3 को एग्ज़ाम हुआ है, 4 को एग्ज़ाम हुआ है और 5 को एग्ज़ाम हुआ है। पर अभी तक दोस्तों आपका 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। 4 शिफ्ट में अगर 25 प्रश्नों को देखें तो 25 चौके 100 प्रश्न आपके अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अभी क्या हुए हैं? पूछे जा चुके हैं। ठीक है,
तो अगर आप लोग बोलिएगा तो ये 100 प्रश्नों का, ठीक है, 25 में से 25 प्रश्न एक शिफ्ट में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 22 से 23 प्रश्न आपके मिल जाएंगे। तो मान के चलते हैं 90 से 95 प्रश्न, ठीक है, 90 से 95 प्रश्नों का एक PDF अगर आप कहते हैं तो तैयार कर दें, जिसका जो शुल्क चार्ज होगा मात्र 20 रुपये लगेगा, क्योंकि टीमों को भी देना पड़ता है, इसके लिए टाइम लगता है बहुत सा। तो आप कहिएगा तो आपको बना देंगे। जिन लोगों का आगे एग्जाम है तो आपको कल तक आपको ये PDF है जो कि तैयार हो जाएगा, मतलब कि 6 तारीख तक का, ठीक है। आपका 7 को एग्जाम नहीं है तो 6 तारीख तक का लगभग आपका 125 प्रश्न रहेगा। तो कहिएगा तो PDF बनाएंगे, अगर नहीं कहिएगा तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग की क्या राय है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद आया होगा आप लोग को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का मॉक देना चाहते हैं तो अभी से अच्छा आपका सुनहरा मौका देखने को नहीं मिलेगा। मात्र 449 रुपये में टेक्स्ट बुक पास प्रो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा अगर आप हमारा कूपन कोड EPG यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।